कहेंगे? किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का हक नहीं है और मुझे इस संबंध में अभी तक का कोई मालूमात नहीं थी। अखबारों के माध्यम से और आज आप लोगों के माध्यम से इसके बारे में जानकारी हुई है। कुछ लोगों में ज्ञात और अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हुई है। मामला पुलिस अन्वेषण कर रही है, जैसा तथ्य पाएगी कार्रवाई करेगी। क्या सर समाज में इस प्रकार की घटनाएं जायज हैं? नहीं होनी चाहिए, कतई नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो विधिता उसे थाने पर सूचना देनी चाहिए, पुलिस कार्रवाई करेगी और सबके साथ इंसाफ होगा। कानून का शासन है यहाँ। भारती चौहान जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उनके पिता श्री दीपचंद्र चौहान जी के द्वारा थाना महुली पर पंजीकृत कराई गई है। विष्णु हाल फिलहाल कारागार संत कबीर नगर में निरुद्ध है और उसकी जमानत अर्जी माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय के द्वारा निरस्त की जा चुकी है और उसने माननीय सेशंस कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई किया है, जिसमें पिछले दिनों डेट थी और कतिपय कारणों से सुनवाई नहीं हो पाई और आगामी, जहां तक मुझे जानकारी है, 19 तारीख को उसकी बेल पर सुनवाई पुनः सेशंस कोर्ट के द्वारा होना है। उन्हें जेल में है और यह उसके तरफ से, उसके मेली मददगारों के तरफ से यह एक माहौल तैयार किया जा रहा है गलत तरीके से, ताकि उसको सहानुभूति मिल सके। और यह एक थ्योरी है कि जब भी कोई बहुत चालाक किस्म का कोई अपराधी होता है तो पहले से ही वो इस तरीके को सुनियोजित तरीके से जाल को बुनता है। जानकारी के मुताबिक जो कि दीपचंद के हवाले से मुझको प्राप्त हुई है, उसने भी इसी तरीके का चक्र रचा हुआ है और उसमें जैसा कि आपने बताया कि कुछ वाहन की खरीद किया और ऑर्नामेंट्स मालती के नाम पर खरीदे थे, संभवतः यह उसकी इसी सुनियोजित रणनीति का हिस्सा रहा। लगातार मालती के पिता जो है हर जगह जा रहे हैं, कह रहे हैं, उसमें अन्य भी आरोपी है, अर्जुन भी है, राधिका है, लेकिन अभी तक इस पे क्या अपडेट है? मुझे जिले की पुलिस प्रशासन पर और माननीय न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। पुलिस मामले में तफ्तीश कर रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि मामले में अगर साक्ष्य संकलन के दौरान पुलिस अगर ऐसा पाती है, निश्चित रूप से सभी आरोपी जेल की हुआ है। इसी मामले को लेकर के लोग जाते हैं, कुछ लोग गोरखप्रिया भौजी हैं, राधा हैं, गोलू हैं, कुछ किन्नर है, लेके जाते हैं और महुली थाने पे एक बड़ा उपद्रव होता है। वहां पे पुलिस प्रशासन के साथ हाथापाई तक की नौबत आ जाती है, किन्नर जो है नग्न अवस्था में आ जाते हैं। इस मामले में क्या कहेंगे? किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का हक नहीं है और मुझे इस संबंध में अभी तक का कोई मालूमात नहीं थी। अखबारों के माध्यम से और आज आप लोगों के माध्यम से इसके बारे में जानकारी हुई है। कुछ लोगों में ज्ञात और अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हुई है। मामला पुलिस अन्वेषण कर रही है, जैसा तथ्य पाएगी कार्रवाई करेगी। क्या सर कोई प्रॉब्लम है तो विधिता उसे थाने पर सूचना देनी चाहिए, पुलिस कार्रवाई करेगी और सबके साथ इंसाफ होगा। कानून का शासन है यहाँ। सर निश्चित तौर पर पुलिस सभी तथ्यों की छानबीन कर रही है और जिस तरीके का साक्ष्य संकलन किया जा रहा है, निश्चित रूप से पुलिस न्याय करेगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ पुलिस के द्वारा आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा, फिर उसका ट्रायल होगा, आगे न्यायपालिका उसको देखेगी। सर मालती चौहान का मामला 4 नवंबर से शुरू होता है। 4 नवंबर से शुरू होता है और किस प्रकार से 23 नवंबर के वो इस दुनिया से चली जाती है और अब मामला अदालत में चल रहा है। उस मामले में लेकर के मालती के पिता ने एक दहेज उत्पीड़न और उसी संबंधी उसके साथ जो घटना हुई है उस संबंध में एक मुकदमा दर्ज करवाते हैं और जिसमें विष्णु राज की गिरफ्तारी हो गई। हमारे साथ मौजूद हैं आज मालती चौहान के वकील अमित प्रताप उपाध्याय जी। सर अभी तक इस पूरे मामले को लेकर के क्या अपडेट चल रहा है? पूरा नाम मेरा अमित कुमार उपाध्याय एडवोकेट है। इस मामले में फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जैसा कि हर आदमी जानता है, मालती चौहान जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उनके पिता श्री दीपचंद्र चौहान जी के द्वारा थाना महुली पर पंजीकृत कराई गई है। विष्णु हाल फिलहाल कारागार संत कबीर नगर में निरुद्ध है और उसकी जमानत अर्जी माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय के द्वारा निरस्त की जा चुकी है और उसने माननीय सेशंस कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई किया है, जिसमें पिछले दिनों डेट थी और कतिपय कारणों से सुनवाई नहीं हो पाई और आगामी, जहां तक मुझे जानकारी है, 19 तारीख को उसकी बेल पर सुनवाई पुनः सेशंस कोर्ट के द्वारा होना है। 19 तारीख को अभी सुनवाई होगा जी।
अभी सर लोगों को तरह तरह की चर्चा होती है कि मालती मामले में एक गलत एफआईआर लिखवा देते हैं उनके पिताजी की, दहेज का मामला नहीं है क्या? अगर दहेज उनका लोग कह रहे हैं, सोशल मीडिया भी चल रहा है और अन्य लोग भी कह रहे हैं कि अगर दहेज ही लेना होता तो अभी मोटरसाइकिल वो लिया है, मालती के नाम पे लिया, अन्य हीरा देता जो हार देता है कहीं 1.5 लाख का, तो क्या इस प्रकार का कुछ मामला है? ये अभियुक्त विष्णु कुमार जेल में है और यह उसके तरफ से, उसके मेली मददगारों के तरफ से यह एक माहौल तैयार किया जा रहा है गलत तरीके से, ताकि उसको सहानुभूति मिल सके। और यह एक थ्योरी है कि जब भी कोई बहुत चालाक किस्म का कोई अपराधी होता है तो पहले से ही वो इस तरीके को सुनियोजित तरीके से जाल को बुनता है ताकि वह बाद में अपना बचाव कर सके। मेरी निजी जानकारी के मुताबिक, जो कि दीपचंद के हवाले से मुझको प्राप्त हुई है, उसने भी इसी तरीके का चक्र रचा हुआ है। और उसमें जैसा कि आपने बताया कि कुछ वाहन की खरीद किया और ऑर्नामेंट्स मालती के नाम पर खरीदे थे, संभवतः यह उसकी इसी सुनियोजित रणनीति का हिस्सा रहा। सर जो है लगातार मालती के पिता जो है हर जगह जा रहे हैं, कह रहे हैं, उसमें अन्य भी आरोपी है, अर्जुन भी है, राधिका है, लेकिन अभी तक इस पे क्या अपडेट है कुछ? मुझे जिले की पुलिस प्रशासन पर और माननीय न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। पुलिस मामले में तफ्तीश कर रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि मामले में अगर साक्ष्य संकलन के दौरान पुलिस अगर ऐसा पाती है, निश्चित रूप से सभी आरोपी जेल की सीटों के अंदर होंगे। सर एक मामला और हुआ है, इसी मामले को लेकर के लोग जाते हैं, कुछ लोग गोरखप्रिया भौजी हैं, राधा हैं, गोलू हैं, कुछ किन्नर है लेके जाते हैं और मोहाली थाने पे बड़ा उपद्रव होता है, वहां पे पुलिस प्रशासन के साथ हाथापाई तक की नौबत आ जाती है, किन्नर जो है नग्न अवस्था में आ जाते हैं, इस मामले में क्या कहेंगे? किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का हक नहीं है और मुझे इस संबंध में अभी तक का कोई मालूमात नहीं थी। अखबारों के माध्यम से और आज आप लोगों के माध्यम से इसके बारे में जानकारी हुई है। कुछ लोगों में ज्ञात और अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हुई है। मामला पुलिस अन्वेषण कर रही है, जैसा तथ्य पाएगी कार्रवाई करेगी। क्या सर समाज में इस प्रकार की घटनाएं जायज हैं? नहीं होनी चाहिए, कतई नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो विधिता उसे थाने पर सूचना देनी चाहिए, पुलिस कार्रवाई करेगी और सबके साथ इंसाफ होगा। कानून का शासन है यहाँ। सर जो लगातार लोग मांग कर रहे हैं कि मालती को इंसाफ मिलेगा, क्या वो मिल सकता है इंसाफ? जिस प्रकार का माहौल बनाया जा रहा है, मिल जाएगा इंसाफ? निश्चित तौर पर पुलिस सभी तथ्यों की छानबीन कर रही है और जिस तरीके का साक्ष्य संकलन किया जा रहा है, निश्चित रूप से पुलिस न्याय करेगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ पुलिस के द्वारा आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा, फिर उसका ट्रायल होगा, आगे न्यायपालिका उसको देखेगी। ये सर आरोप पत्र कितने दिन के अंदर यहाँ न्यायालय में आ सकता है? ये पुलिस तफ्तीश कर रही है, मुलजिम जेल में है। मुझे पूरा विश्वास है कि जल्द से जल्द पुलिस दोषी पाए जाने पर आरोप पत्र प्रेषित करेगी। तो आप हैं मालती चौहान के वकील अमित उपाध्याय जी, आपका कहना है कि जो भी आरोप लगाए हैं मालती के पिता विष्णु के ऊपर, वो पूरी तरीके से सही है और उसको जो अपराधी होता है वो बचाव के लिए अपना काम करता है। कुछ इसी प्रकार का विष्णु द्वारा काम किया गया है, जो मालती के नाम पे बाइक लिया जाता है, अन्य उपकरण लिया जाता है, ताकि आगे मालती के साथ इस प्रकार घटना कर सके और उसके साथ जो है किसी प्रकार का कोई आरोप ना लगे। आगे क्या आता है इस अब मामले में आपको मिलता रहेगा। संतोष चौहान, सच बात लाइव।